नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको साईं बाबा व्रत की कथा सुनाऊंगी। आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए कथा सुनते हैं। साईं बाबा एक महान संत थे जिन्हें शिरडी में पूजा जाता है। उन्होंने मानवता, सेवा और प्रेम का संदेश दिया। उनके भक्तों का मानना है कि साईं बाबा सभी कष्टों को दूर करते हैं और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। साईं बाबा के 9 गुरुवार व्रत को करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भक्त बाबा से अपने जीवन की परेशानियों का हल प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा में हम साईं बाबा के 9 गुरुवार व्रत की कहानी सुनेंगे, जो सरल शब्दों में बताई गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके और इसका पालन कर सके। साईं बाबा व्रत की महिमा। साईं बाबा के व्रत को बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। व्रत के दौरान व्यक्ति को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा की पूजा करनी होती है। बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। व्रत कथा। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। दूसरी तरफ कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती। धीरे धीरे उनके पति का एक दिन दोपहर को एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख मेरी किस्मत में नहीं है, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत लिया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। उनके घर से कलह दूर हुए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। महेश भाई का स्वभाव ही बदल गया। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, इसलिए परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने उन्हें वह सारी बातें बताईं जो खुद उन्हें वृद्ध महाराज ने बताई थी। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह तय हो गई। उनके पड़ोसी का गहनों का डिब्बा गुम हो गया था, जो अब वापस मिल गया है। ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए। कोकिला बहन ने समझा कि साईं बाबा की महिमा अपार है। साईं बाबा व्रत की विधि। एक व्रत का संकल्प। साईं बाबा का व्रत करने के लिए व्यक्ति को पहले गुरुवार के दिन व्रत का संकल्प लेना होता है। यह व्रत लगातार 9 गुरुवार तक किया जाता है। व्यक्ति को यह व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। 2 पूजा की तैयारी। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। साईं बाबा के चित्र या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। पूजा के लिए फूल, अगरबत्ती और मिठाई रखें। 3 साईं बाबा की पूजा। साईं बाबा की आरती करें। उन्हें फूल और प्रसाद अर्पित करें।
इसके बाद साईं बाबा की व्रत कथा का श्रवण करें या पढ़ें। पूजा के बाद बाबा से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। 4. सात्विक आहार। व्रत करने वाले को सात्विक भोजन करना चाहिए। मांसाहार और शराब से बचना चाहिए। यदि संभव हो तो व्रत के दिन गरीबों को भोजन कराएं और दान दें। 5. व्रत का पालन। व्रत के दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार के झगड़े और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। मन और विचार शुद्ध रखने चाहिए और साईं बाबा के नाम का स्मरण करना चाहिए। 6. व्रत की समाप्ति। 9 गुरुवार पूरे होने के बाद व्रत की समाप्ति पर 5, 7 या 11 लोगों में साईं बाबा व्रत की पुस्तकें और प्रसाद बांटें। इसके बाद साईं बाबा से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। साईं बाबा व्रत के लाभ। 1. मनोकामनाओं की पूर्ति। साईं बाबा का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाबा की कृपा से हर प्रकार की समस्या का समाधान मिलता है। 2. धन और समृद्धि। इस व्रत को करने से व्यक्ति के घर में धन, अन्न और समृद्धि की कमी नहीं होती। बाबा के आशीर्वाद से घर में सुख शांति बनी रहती है। 3. स्वास्थ्य में सुधार। जिन लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती हैं, उन्हें साईं बाबा व्रत करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। 4. मानसिक शांति। व्रत के दौरान पूजा और साईं बाबा का ध्यान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति तनाव और चिंता से मुक्त हो जाता है। 5. धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति। साईं बाबा का व्रत करने से व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्नत होता है। वह अपने जीवन में सच्चाई, दया और मानवता के मार्ग पर चलता है। उपसंहार। साईं बाबा व्रत एक सरल और प्रभावशाली तरीका है जिससे व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकता है। यह व्रत करने से बाबा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने से जीवन में हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है और सुख समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगा, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। साईं बाबा व्रत कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में सुख शांति और बाबा की कृपा चाहता है। यह कथा साईं बाबा के प्रति भक्ति और विश्वास को बढ़ाने का एक अद्भुत साधन है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।